दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है, उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। और कोडीन कफ सिरप कांड को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुद्दा भी उठा। आज सियासत का अखाड़ा बन गई विधानसभा। एक तरफ विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसी अंदाज में पलटवार किया और दोषियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री ने आज सदन में बोलते हुए कहा है कि बुलडोजर से इन लोगों को डर लगता है, क्योंकि वो लोग जो कोडीन युक्त सिरप में लिप्त पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। यूपी विधानसभा में आज सियासत उबाल पर थी। मुद्दा था कोडीन कफ सिरप का। विपक्ष ने सदन के अंदर और बाहर नारेबाजी की, जमकर हंगामा किया। लेकिन जैसे ही बोलने की बारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आई, पूरा माहौल ही बदल गया। योगी ने साफ शब्दों में कहा कि कोडीन कांड की जांच जारी है, अगर जरूरत पड़ी तो दोषियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई भी होगी। सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और इस मामले में अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए अखिलेश और राहुल गांधी पर निशाना साधा। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव के सभी आरोपों का जवाब दिया। अपना चेहरा न पहुंचा गया आपसे, आईना बेवजह तोड़कर रख दिया। यही कसूर रहा इनका, दिखाने को औरों के बच्चे गोद में खिलाते रहे, पर पैसों के लालच में बच्चों की जान दांव पर लगाते रहे। यही कसूर रहा इनका, ये अपनों को हर हाल में बचाते रहे, उनके गुनाह छिपाते रहे। जब खुलने लगा राज इनका, तो औरों पर इल्जाम लगाते रहे। यही कसूर रहा इनका, पहनकर लिबास शराफत का लोगों के एतवार में सेंध लगाते रहे, गिराकर औरों के घर मकान दुकान अपना गोरख धंधा चलाते रहे। दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है, उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। ये पूरा विवाद मुख्य रूप से करीब 2000 करोड़ के अवैध नशीली दवाओं के कारोबार से जुड़ा है, जिसमें नेता, माफिया और बड़े बड़े रसूखदारों के शामिल होने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर और लखनऊ समेत कई जिलों में कोडीन आधारित कफ सिरप के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। इस रैकेट का मास्टरमाइंड है शुभम जायसवाल, जो फिलहाल फरार है। एसटीएफ के मुताबिक उसके पिता और उनकी फर्मों के सपा नेताओं से कथित संबंध सामने आए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुभम जायसवाल और उसके पिता पर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, ये मामला अब नशे के कारोबार से आगे बढ़कर माफिया संरक्षण और चुनावी राजनीति का मुद्दा बनता जा रहा है। योगी सरकार इसे नशा मुक्त प्रदेश की मुहिम बता रही है, जबकि सपा इसे राजनीतिक प्रतिशोध। देखना होगा एसआईटी और ईडी की जांच में और कौन से बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोडीन कांड पर फिर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है, योगी पर हमला बोला है और अमित यादव की फोटो जारी की है। अखिलेश यादव के साथ आलोक सिपाही नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि यह पक्का सिपाही है।
पक्का सपाई है, माफ कीजिएगा, आलोक सिंह जो इस मामले में मुख्य आरोपी है, जिसके गोमती नगर में बड़ी सी कोठी है, जिसको लेकर पिछले दिनों जांच भी की गई थी, उसकी एक तस्वीर अखिलेश यादव के साथ सामने आई है और ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि पक्का सफाई है, समाजवादी पार्टी का है, आरोपियों का समाजवादी पार्टी से कनेक्शन है, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। शुभम जायसवाल समाजवादी पार्टी का नेता है, सिर्फ सरगना को सपा सरकार ने लाइसेंस दिया था, किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में बोलते हुए आज ये बात कही। उत्तर प्रदेश के अंदर कोडिन कफ सिरप के मामले में जिसको नेता विरोधी दल, मैं तो ये मानता था कि उम्र के चौथे पड़ाव पर व्यक्ति सच बोलने का आदि कम से कम इस उम्र में तो होगा ही, लेकिन इस उम्र में भी इस समाजवादी उनको झूठा बुलवा देते हैं। इस उम्र में तो कम से कम उसे झूठ मत बुलवाओ भाई, सच बोलने के उनको आदी होना चाहिए। और तो चेयर पे बैठ चुके हैं लंबे समय तक, स्पीकर के रूप में उन्होंने इस सदन को आगे बढ़ाया है। कोडिन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है, उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। और कोडीन कफ सिरप कांड को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुद्दा भी उठा। आज सियासत का अखाड़ा बन गई विधानसभा। एक तरफ विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसी अंदाज में पलटवार किया और दोषियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री ने आज सदन में बोलते हुए कहा है कि बुलडोजर से इन लोगों को डर लगता है, क्योंकि वो लोग जो कोडीन युक्त सिरप में लिप्त पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। यूपी विधानसभा में आज सियासत उबाल पर थी। मुद्दा था कोडीन कफ सिरप का। विपक्ष ने सदन के अंदर और बाहर नारेबाजी की, जमकर हंगामा किया। लेकिन जैसे ही बोलने की बारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आई, पूरा माहौल ही बदल गया। योगी ने साफ शब्दों में कहा कि कोडीन कांड की जांच जारी है, अगर जरूरत पड़ी तो दोषियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई भी होगी। सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और इस मामले में अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए अखिलेश और राहुल गांधी पर निशाना साधा। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव के सभी आरोपों का जवाब दिया। अपना चेहरा न पहुंचा गया आपसे,